ईशा और आज हम बात करने वाले रिजैक्ट सीजन 2 के बारे में, जो कि जी5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं इस सीजन के और करीब करीब ये एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। तो इसमें हमें लीड कैरेक्टर में दिख रही हैं ईशा गुप्ता, सुमित व्यास और मसी जैसे कैरेक्टर। तो बात करते हैं इसके स्टोरी प्लॉट की। तो देखिए, स्टोरी प्लॉट ऐसा है कि 2020 की प्रॉम नाइट है स्कूल की। अब वहां एक हादसा हो जाता है और बोलते हैं ना, स्टोरी फ्लैशबैक में जम करती है, जहाँ हादसे के पहले की लाइफ दिखाते हैं कि एक्चुअल में हादसे के दिन हुआ क्या था। तो देखिए, वहां सारे रिजैक्ट्स हैं जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं अपने फर्स्ट सीजन के मैच के बाद। अब अचानक एक दिन अनुष्का राव की डेथ हो जाती है, मतलब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। उसकी तहकीकात करने के लिए ऑफिसर रहने आती है। ऑफिसर रहने ईशा गुप्ता कैरेक्टर प्ले कर रही है उनका, वो प्रिंसिपल से मिलती हैं। वो कुछ सवाल पूछती हैं, पर ऐसा उनको समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब इसके बाद स्कूल में एक के बाद एक हादसे होते चले जाते हैं और उनका सारा कनेक्शन आरव से होता है। अब ऑफिसर रेने सच्चाई का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, क्योंकि जेफिसन वर्ल्ड स्कूल में जितना सिंपल सीधा साधा सब कुछ दिखता है ना, उतना है नहीं। हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है और उस सच को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो ये बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ ऑफिसर रेने आरव के पीछे लगी हुई है और सारे रिजैक्ट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर अब इस चक्कर में वो एक के बाद एक ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और एक एक्स के चक्कर में फंस जाते हैं। और वो एक्स उनकी एक के बाद एक सारी चीजें ऐसा कराता रहता है ना, बोलते उन्हें नहीं करनी चाहिए। और जिस चीजों को वो छुपा रहे हैं, उन चीजों को छुपाने के लिए एक के बाद गलती करते चले जाते हैं। बोलते ना, आप एक गलती करते हो और एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हो, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ यही चक्कर में सारे रिजैक्ट्स फंस जाते हैं। अब ये जो सारा मैस है वो एक एक्स क्रिएट कर रहा है। अभी एक्स कौन है इसका तो सीरीज देख के पता चलेगा, पर एंड ऑफ द क्लाइमेक्स ये सस्पेंस भी नहीं खोला गया है कि आखिर ये एक्स कौन है। बाकी स्टोरी आगे बढ़ती है और प्रॉम नाइट में जो हादसा हुआ था वो रहता है कि जो सारे रिजैक्ट्स हैं वो मिलकर क्यारा को ऊपर से धक्का दे देते हैं, मतलब बिल्डिंग से, और वो मर जाती है। उसकी बॉडी को दफनाने जाते हैं और इसका पता भी लगता है कि आखिर में ये सब कर कौन रहा है। बोलते ना, किसका मास्टरमाइंड है। पर यहाँ एक हिडन ट्विस्ट भी है। जो आरव है उसका एक हमशक्ल भी दिखाया गया है सीरीज में, मैसी। अब बोलते हैं ना, सिंपल सीधा साधा आदमी पर थोड़ा साइको टाइप। पर मैं आपको बता दूं, वो एक्स नहीं है। अब एक्स कौन है वो आपको सीरीज देख के पता चलेगा। बाकी इसका जो पॉइंट है वो खोला तो नहीं गया है कि आखिर में एक्स कौन है, क्योंकि थर्ड सीजन के लिए सस्पेंस बना के रखा गया है सीरीज में। तो बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की। तो देखिए, सीरीज में जो एक्टर की परफॉर्मेंस है, देखिए हमें फर्स्ट सीजन हमने जो देखा था, हमें सेकेंड सीजन से उतनी कुछ उम्मीद नहीं थी। पर मुझे सेकेंड सीजन कुछ हद तक अच्छा लगा फर्स्ट सीजन से, क्योंकि इसमें जो थ्रिल सस्पेंस वो दिखाना चाह रहे थे वो एक्चुअल में फील होता है। मतलब एक्टर की परफॉर्मेंस से, स्टोरी से एंगेजिंग स्टोरी लगती है। 5 एपिसोड की सीरीज है, अच्छी छोटी सीरीज है, एक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और जो स्टोरी प्लॉट है वो एंगेजिंग है। पर रियलिटी के ऊपर सोचा जाए तो वो जो स्कूल दिखाने की कोशिश करते हैं और जो रिजैक्ट्स हैं और जो कुछ करते हैं वो अपनी लाइफ में, वो नॉर्मल 12th क्लास के बच्चे नहीं करते हैं। अब ये सब छोड़ के आप केवल सीरीज देखें और लॉजिक मत ढूंढिएगा कि सीरीज में क्या क्या हो रहा है। बाकी जो डायरेक्टर है, मानना पड़ेगा कि उन्होंने सीरीज का बहुत सस्पेंस बना के रखा है। एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड तक आपका सस्पेंस बना रहता है और वो सस्पेंस खत्म नहीं होगा। सीजन 3 में उसका सस्पेंस खुलेगा। अब जो एडिटिंग है और साउंड क्वालिटी है, तो देखिए एडिटिंग की बात कर लूं मैं कि एडिटिंग बहुत अच्छी की गई है। मतलब जैसा कि स्टोरी जंप करती है फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम पे, तो हाँ वो अच्छा लगता है देखिए कि एक्चुअल में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है कि क्या क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ तो क्या हुआ, सारा कुछ जो भी होता है ना एकदम परफेक्टली होता है। बाकी साउंड की बात करें तो देखिए, इसके 5 एपिसोड है और 5 एपिसोड में 5 सॉन्ग है। तो आप सोच सकते हैं कि साउंड और पैसे में भी इसके बकायदा पर्याप्त पैसे खर्च किए गए हैं। बाकी कैमरा क्वालिटी और हाई स्केल में तो ये पहले भी शूट हुई थी, तो अभी भी इसको कंटिन्यू किया गया है। बाकी मैं सीरीज को अपनी तरफ से देती हूँ 5 में से 3.5 स्टार। तो आप ये सीरीज देखे हो, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रिव्यू और ये सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि अपने हर न्यू वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज और फिल्म्स की स्टोरी बताती हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।